हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और उसके ऊपर कुछ टिपिकल क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग रूल देखते हैं कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता क्या है और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए, नाम ही सजेस्ट कर रहा है बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं। मतलब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन अंडरस्टूड होता है। इन सारे स्ट्रक्चर को आप देखिए तो आपको कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा होगा। कार्बन को हम लोग डॉट से दिखाते हैं। तो हाइड्रोजन डू नॉट नीड टू डिनोट। देखिए, कहीं पर भी आपको हाइड्रोजन नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन नहीं है। आपको खुद ब खुद उसे दिमाग में बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे इस जगह पर आप देखिए, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तो अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि यहां पर दो हाइड्रोजन है। इस जगह पर देखिए, एक दो तीन बॉन्ड, मतलब अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि यहां पर एक हाइड्रोजन है। सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? कार्बन को। और कार्बन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? देखिए, एक डॉट का मतलब हुआ एक कार्बन, एक कार्बन, और इस साइन का मतलब हुआ सिंगल बॉन्ड, और इस डॉट का मतलब हुआ एक और एक, दो कार्बन। एक अगर एक बॉन्ड और कर दें, दिस मीन एक दो तीन कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़ा है विथ सिंगल बॉन्ड। और आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि यहां पर सिंगल बॉन्ड है मतलब तीन हाइड्रोजन, यहां पर सिर्फ कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो तीन हाइड्रोजन, और यहां पर कार्बन है और इसके पास दो बॉन्ड है मतलब इसके पास दो हाइड्रोजन है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का फ्रेमिंग मैंने आपको समझा दिया कि इसमें हाइड्रोजन को हम लोग डिनोट नहीं करते, अंडरस्टूड करते हैं कि किस जगह पर बॉन्ड के हिसाब से कितना हाइड्रोजन होता है। अब आइए, अब आते हैं आईयूपीएससी में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूल्स पे। देखिए, सबसे पहला रूल, सबसे पहला ही रूल, सबसे आखिरी रूल समझ लीजिए। ऑल आईयूपीएससी प्रीवियस रूल of nomenclature remain same in bond line structures। मतलब पहला ही रूल आखिरी रूल साबित हुआ। ऑल आईयूपीएससी रूल रिमेन सेम। जो प्रीवियस हमने रूल यूज किया है वो सारा रूल सेम रहेगा। क्या क्या रूल है एक बार मैं आपको रिकैप कराता हूं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, काउंटिंग इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम टर्मिनल पोजिशन ऑफ द कार्बन चेन और अपैरेंट चेन, सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोएस्ट लोकेंट ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। पॉइंट नंबर 4, if more than two substituents are present in an organic chain, counting is done in such a way that some of the substituent locant get the lowest locant। अगला रूल क्या बोलता है? अगला रूल बोलता है if functional group is present in an organic chain, if functional group is present in an organic chain, if functional group is chain terminating, counting is start from the chain terminating functional group. If functional group is non-chain terminating, that means it must get lower locant। क्लियर है? मतलब कि सबसे पहले जो लंबा चेन सेलेक्ट करना है, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देना है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे कम लोकेंट मिलना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप है तो काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। इन केस ऑफ चेन टर्मिनेटिंग, नॉन चेन टर्मिनेटिंग होगा तो उसे कम से कम लोकेंट देंगे। क्लियर है?
बाकी सब कुछ रूल रिमेन सेम। ऑर्डर ऑफ नेमिंग क्या होगा? सेम, वही ऑर्डर ऑफ नेमिंग, प्रीफिक्स विथ पोजीशन प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स और प्लस सेकेंडरी सफिक्स। यही IUPAC रूल यूज करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन देखिए। जब आप क्वेश्चन देखिएगा ना, हर एक रूल आपका क्लियर हो जाएगा। झूठ फूस का बहुत सारा रूल बकवास करने का दरकार नहीं। जब एक ही रूल से हमारा सब सवाल बन जाएगा तो फिर अलग अलग रूल इसके लिए भी क्यों पढ़े। देखिए, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अब देखिए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। रूल बोलता है कि जिस तरफ से अगर ट्रिपल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड भी हो, तो उस कंपाउंड का नाम होता है अल्किनाइन कंपाउंड। प्रायोरिटी हम लोग उसको देते हैं जो सबसे पहले मिले। तो देखिए 1 2, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल रहा है, 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का लंबा चेन, 6 का पोजीशन है डबल बॉन्ड का, 3 में देखिए आपको साइड चेन मिल रहा है, यही सब्स्टिट्यूएंट, यही साइड चेन आपका क्या है बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए कितना कार्बन है, गिनिए। एक कार्बन यहां और एक कार्बन यहां, 2 कार्बन है। 2 कार्बन का मतलब है कि ये सब्स्टिट्यूएंट मेरा क्या है? जोर से बोलिए बच्चों, इथाइल। और कितना पे इथाइल है? 3 पे इथाइल है। तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को विथ पोजीशन। तो इसका नाम हुआ 3 इथाइल। उसके बाद वर्ड रूट, क्योंकि उसके बाद तो कोई प्रीफिक्स है नहीं। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 8 कार्बन का है, ऑक्ट। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कितना पे है? 6 पे, ऑक्ट 6 इन। और 1 और 2 के बीच में तो कौन सा लोअर पोजीशन कंसीडर करते हैं? तो 1 होगा, 6, 1 को तो लिखते नहीं है, 6 इनाइन। 3 इथाइल ऑक्ट 6 इनाइन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन को। ये बहुत बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, विपजी या उड़ीसा जेई में ये सब बहुत आता है, कॉमेड में भी ये सब क्वेश्चन आता है। तो आइए, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। और 3 पर अगर आप देखिए तो एक साइड चेन, एक कार्बन और एक 2 कार्बन, 2 कार्बन का साइड चेन इधर और 2 कार्बन का साइड चेन इधर, और 2 कार्बन के साइड चेन को हम लोग पढ़ते हैं इथाइल। तो 3 पर 2 इथाइल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3,3, 2 के लिए यूज करेंगे डाई इथाइल, 3,3 डाई इथाइल। वर्ड रूट कितना कार्बन का है? 5 कार्बन का। 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? पेंट। और सब में सिंगल बॉन्ड है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे पेंटेन। 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। जो सबसे टफ दिख रहा था वो सबसे इजी है। तीसरा क्वेश्चन में देखिए, अगर आप CONH2 को देखें, अब फंक्शनल ग्रुप आ चुका है। क्या है बच्चों? ये फंक्शनल ग्रुप, और उसके साथ एक और फंक्शनल ग्रुप है, मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब है हमें प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के रूल पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। C, ये है COOH, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं ओइक एसिड, क्योंकि ये प्रायोरिटी ऑर्डर में OH, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोक्सी, उससे बड़ा है। तो ये यूज होगा एज अ सेकेंडरी सफिक्स और ये यूज होगा एज अ प्रीफिक्स। अब देखिए, सबसे पहले लंबा चेन सेलेक्ट करते हैं। सबका बाप अमिताभ बच्चन, देखिए लंबा चेन यहीं से शुरू होगा, जहां वो खड़ा होगा वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगा। 6 7 8 9। ये मेरा क्या है? प्रीफिक्स। ये भी मेरा क्या है? प्रीफिक्स। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? ब्रोमो, तो इसका नाम होगा 6 ब्रोमो। उसके बाद 7 पे क्या है? OH 7 हाइड्रोक्सी। लंबा कार्बन चेन कितने का है? 9 कार्बन का, नॉन। 2 और 3 के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। पोजीशन हमेशा क्या होता है? कम वाला, नॉन 2 इन। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है मेरा? ओइक एसिड, और ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने ई को क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। क्लियर कीजिए।
6 ब्रोमो 7 हाइड्रोक्सी नॉन 2 इनोइक एसिड। मतलब बॉन्ड लाइन, अगर आप पॉलीफंक्शनल कंपाउंड पढ़ चुके हैं, वहां तक अगर आपका नोमेनक्लेचर क्लियर है, तो बॉन्ड लाइन सिर्फ और सिर्फ सेम रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए मैं कर भी रहा हूं कितना इजीली, कोई रूल नहीं है, जो रूल मैंने पहले पढ़ा है पहले वही रूल को हम इसमें अप्लाई करेंगे। बस ये दोनों चीजें आपको जानना है, ये कि कार्बन कैसे होता है और इसमें हाइड्रोजन लिखा नहीं जाता। ये दोनों रूल अगर आपका क्लियर है तो आपसे सब बनेगा। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा ये। CONH2 एक, क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, अमिताभ बच्चन जहां खड़ा होगा काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगा। 2 इधर आते हैं तो 3 4, लेकिन डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं 3 4। ये हो गया मेरा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए कितने कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, 1 कार्बन 2 कार्बन, कितने पे है 2 पे, तो 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे इथाइन। और इथाइन क्यों लिखे, डबल बॉन्ड के लिए, और ये तो अल्काइल ग्रुप है तो लास्ट में लगाएंगे आइल, इथानाइल। कितना कार्बन का चेन है, 4 कार्बन के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे ब्यूट। 3 पे क्या है डबल बॉन्ड, ब्यूट 3 इनामाइड। दिस इज इट्स करेक्ट IUPAC नेम। तो इस तरह का टिपिकल क्वेश्चन या आप जिस भी लेवल का क्वेश्चन देंगे, सब कुछ रूल पर बेस्ड इजीली आपसे बनेगा। क्लियर है? IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना आप ऑर्गेनिक के 7 और 3 10 चैप्टर में से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो देखिए यहाँ पर मेरा नंबर मैंने दिया है। और मैं आपको बोल दूं, क्विकलेट के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, सिर्फ इतना जानना है कि यहाँ पर हम लोग वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 महीने और 2 महीने के अंदर में क्विकलेट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन तीनों का एनिमेशन बेस्ड वीडियो आपको मिलेगा, एनिमेटेड वीडियो, वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ साथ हम लोग इंडिया के पहले ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं, क्विकलेट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो इंडिया में कलरफुल स्मार्ट बुक बनाते हैं। कलरफुल स्मार्ट बुक, कलरफुल स्मार्ट बुक मैं आपको दिखाऊंगा भी कि वो कलरफुल स्मार्ट बुक कैसा होता है। तो अगर किसी को भी हमारा कलरफुल स्मार्ट बुक का PDF डेमो कॉपी चाहिए तो इस नंबर पर मेरे को कॉल करें। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट आपका होता है तो बेहिचक पूछिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।